ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमयां वायव्य संहितायां अथ त्रयोविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, इस प्रकार छिन्न भिन्न अंग वाले विष्णु आदि देवता कुछ देर कष्ट पाए शेष घबराने लगे। उन वीर देवताओं को युद्ध में घबराया हुआ देखकर वीरभद्र द्वारा प्रेरित प्रमथगण अत्यंत कुपित हुए और उनकी भुजा को पकड़कर सुदृढ़ लोहे की जंजीरों से हाथों, पैरों, गले तथा पेट में बांधने लगे। उस समय उसके साथी होने से प्रिय ब्रह्मा जी ने पार्वती के भक्त वीरभद्र से प्रार्थना करते हुए प्रणाम पूर्वक कहा, हे भगवान, अधिक क्रोध मत कीजिए, ये देवता नष्ट हो चुके हैं। हे सुव्रत, आप अपने रोमज गणों के साथ इन्हें क्षमा कीजिए। परमेश्वरी ब्रह्मा के ऐसा कहता पर उनके महत्व से वीरभद्र शांत हो गया। देवताओं भी अवसर पाकर महादेव के मंत्री के प्रति सिर अंजलि लगाकर अनेक स्तोत्रों से स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, शिव शांत यज्ञनाशक त्रिशूलधारी रुद्रों के स्वामी रुद्रभूति, आपको नमस्कार है। काल और कामदेव के विनाशक, देवताओं तथा दुरात्मा दक्ष का सिर काटने वाले, हे वीर, इस पापी के लष्ट कर्मा दक्ष के संसर्ग से तुमने हम यशस्वियों को भी दंड दिया, हम सबको तुमने जला डाला। हे प्रभु, हम तुमसे डरे हैं, तुम ही हमारे रक्षक हो, हम शरणागत हैं, हमारी रक्षा करो। वायुदेव ने कहा, इस प्रकार की स्तुति से प्रसन्न होकर देवताओं को बंधन मुक्त कर उन्हें देव के समीप ले आए। उस समय भगवान शिव जी भी अपने गणों के साथ अंतरिक्ष में स्थित थे। उन परमेश्वर को देखकर विष्णु आदि देवता प्रसन्न भी हुए और डरे भी। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले शिवजी पार्वती की ओर देखकर हंसते हुए कहने लगे। महादेव जी ने कहा, हे देवताओं, मत डरो, तुम मेरी प्रजा हो। मुझ दयालु ने अनुग्रह के लिए ही तुम लोगों पर दंड का प्रयोग किया। आप देवताओं का अपराध मैंने क्षमा कर दिया। मेरे क्रुद्र होने पर तुम कहीं जीवित नहीं रह सकते। वायुदेव ने कहा, शिव जी के बार बार ऐसा कहने पर वे सभी देवता निसंदेह होकर प्रसन्नता से नाचने लगे। तब देवता प्रसन्न मन तथा आनंद विभोर होकर शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, आप ही संपूर्ण संसार के रचयिता, रक्षक तथा संहार करता हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वरूप भेद से रज तुम सत्व गुण रूप आप हैं। हे विश्व भावन पावन सर्वमूर्ति, आपको नमस्कार है। अभूति होने पर भी भक्तों को सुख देने के लिए आपने रूप धारण किया। हे देवेश शिव जी, आपकी कृपा से चंद्रमा रोग रहित हुआ, डूबने से मरे हुए मिहिर जाजिल को सुख मिला था। हे प्रभु, समंतनी विधवा हो गई। सोमवार व्रत के पूजन से उसने अतुल सौभाग्य तथा अनेक पुत्रों को पाया। महादेव ने श्रीकर को अपना उत्तम पद दिया। राजाओं के भय से आपने सुदर्शन को बचाया। दयालु आपने स्त्री सहित मुदेरु में दूर को तारा। विधवा शारदा को आपने अपनी कृपा से सौभाग्यवती बना दिया। भद्रायुष की विपत्ति को दूर करके आपने उसे सुख दिया। सौमिनी आपकी सेवा करके बंधन से मुक्त हुई। विष्णु जी ने कहा, हे शिव जी, आप रज सत्व तम गुणों से ब्रह्मा विष्णु रुद्र मूर्तियों को धारण कर लोगों पर कृपा करके सृष्टि पालन तथा विनाश करते हैं। आप सबके घमंड का विनाश करने वाले, सबके तेजों के विलासी, सब विद्याओं में गुप्त तथा सब पर दया करने वाले हैं। गिरीश्वर, आपसे ही सब कुछ है, आप में ही सब स्थित है। आप मेरे ऊपर बार बार कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। इसी समय अवसर पाकर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ प्रणाम करके शिव जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव महादेव, भक्तों के अपराधों को दूर करने वाले, आपकी जय हो। ऐसे अपराधों में आपके अतिरिक्त कौन प्रसन्न होता है? जो पहले युद्ध में मर चुके हैं वे फिर जीवित हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर के प्रसन्न हो जाने पर फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। जो ये देवताओं के शरीरों में घाव हो गए हैं, इन्हें आपके मान लेने के कारण मैं इन्हें भूषण मानता हूँ। परमेष्ठी ब्रह्मा के ऐसा निवेदन करने पर पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए देव ने कहा, कमल जन्मा ब्रह्मा जी के प्रति पुत्र स्नेह से देवताओं के अंग पहले की भांति ठीक कर दिए। प्रमथ आदि गणों के ने जन देवियों तथा देव माताओं को दंडित किया था। शिव जी ने उनके अंगों को भी यथावत कर दिया। स्वयं भगवान पितामह ब्रह्मा ने दक्ष के पापों के अनुसार उसको बूढ़े बकरे का मुख लगा दिया। वह भी चेतन होकर जीवित हो गया। वह डर कर गिड़गिड़ाता हुआ हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष ने कहा, हे देव जगन्नाथ, संसार पर कृपा करने वाले, हे महेश, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए।
हे प्रभु, आप ही संसार के कर्ता धर्ता हरता है। मैंने अब जाना कि आप विष्णु आदि सबके स्वामी हैं। आपने ही संपूर्ण संसार का विस्तार किया है। आप ही पालन एवं संहारक हैं। आपसे बढ़कर विष्णु आदि कोई नहीं है। वायुदेव ने कहा, उसे उस प्रकार व्याकुल डरा हुआ गिड़गिड़ाता हुआ अपराधी के रूप में देखकर कृपा निधि ने हंस कर कहा, मत डरो। ऐसा कहकर पिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने दक्ष के गणपति पद प्रदान किया। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर विनम्र शब्दों से गिरजापति शिव की स्तुति की। ब्रह्मा आदि ने कहा, हे शंकर देवेश दीनानाथ महाप्रभु, हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। यज्ञ रक्षक, यज्ञ के स्वामी, यज्ञ विध्वंस करने वाले, हे महेशान, हमारा अपराध क्षमा करके दया कीजिए। हे देव देव, परेशान भक्तों के प्राणों के रक्षक, दुष्टों को दंड देने वाले स्वामी, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो दुष्ट आपको नहीं जानते, आप उनके घमंड का नाश करते हैं। आप अपने भक्त सज्जनों के रक्षक हैं। आपका चरित्र निश्चित अद्भुत है। हे दीन वत्सल स्वामी, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। वायुदेव ने कहा, प्रभु महादेव के कि इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति की, तब वे भक्त वत्सल स्वामी करुणा वरुणालय प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा आदि देवताओं पर दया की और दीन वत्सल शिव जी ने प्रेम से उन्हें वर दिया। उन्होंने देवताओं के शरण में आया हुआ जानकर परम दयालु परमेश्वर ने मंद हास्य युक्त वाणी से सबका भय दूर करके कहा। शिव जी ने कहा, ये जो अपराध देवताओं ने किया वह सब भाग्यवशी हुआ। आप लोगों को शरणागत देखकर हमने वह सब भुला दिया। आप लोगों ने भी मन में बिना विचारे लज्जा रहित ये किया। अब विष्णु ब्रह्मा इंद्र और आदि सुख से देवपुर को जाए। इस प्रकार सुरेश्वर देवताओं से कहकर दक्ष यज्ञ की चर्चा छोड़कर शिवजी गिरजा तथा घनों सहित अंतर ध्यान हो गए। तब देवता कष्ट रहित होकर वीरभद्र के पराक्रम की चर्चा करते हुए इंद्र आदि देवता आकाश मार्ग से सुखपूर्वक चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ग्रीशानु नए नामक 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।